नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन पर। तो दोस्तों आज जो है हम ब्रायोफाइटा के चैप्टर को पूरी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन करते हुए चलेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से लगभग 60 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे और साथ ही साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी किया जाएगा, जिससे कि आपको बड़ा ही जो है बेहतरीन अनुभव होगा जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो बिना समय गंवाए हम सीधा वीडियो की तरफ बढ़ें। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी जीवन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा इसको बड़ा करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन एक जलीय जाति हैं? ऑप्शन नंबर ए रिक्सिया गिजेंटिका, ऑप्शन नंबर बी रिक्सिया डिस्कलर, ऑप्शन नंबर सी रिस्किया बाइलार्डियराई, ऑप्शन नंबर डी रिक्सिया फ्लूटेंस। रिक्सिया फ्लूटेंस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रिक्सिया फ्लूटेंस इज़ द राइट आंसर। और अगर इसके विषय में बात की जाए तो रिक्सिया फ्लूटेंस एक जलीय ब्रायोफाइट्स होता है। यह तालाबों और झीलों में तैरते हुए पाई जाती हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2013, 2010, 2005 और पीजीटी बायोलॉजी 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता कौन समझा जाता है? ऑप्शन नंबर ए SR कश्यप, ऑप्शन नंबर बी राम उदार, ऑप्शन नंबर सी PN मेहरा और ऑप्शन नंबर डी KC मेहता। अब इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए SR कश्यप इसका राइट आंसर होगा, यानी ब्रायोलॉजी का पिता SR कश्यप को समझा जाता है। प्रोफेसर शिवराम कश्यप इनका पूरा नाम था, जिनको ब्रायोलॉजी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। इनका जन्म 6 नवंबर 1882 को झेलम यानी पंजाब के एक साहसी सैनिक परिवार में हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन 3 को देखते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन भी पीजीटी बॉटनी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, प्रोफेसर SR कश्यप थे। कितना शानदार क्वेश्चन, एक दूसरे से मैच करता हुआ क्वेश्चन नंबर 2 से। प्रोफेसर SR कश्यप थे। ऑप्शन नंबर ए कवक विज्ञानी, बी ब्रायोविज्ञ, सी जीवाश्म विज्ञानी, डी शैवाल विज्ञानी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रायोविज्ञ। ब्रायोविज्ञ का क्या मतलब है? प्लियोबोटनिस्ट। ऑप्शन नंबर बी ब्रायोविज्ञ का मतलब होगा ब्रायोलॉजिस्ट। तो प्रोफेसर SR कश्यप क्या थे? ब्रायोविज्ञ थे, यानी ब्रायोलॉजिस्ट थे। ये क्वेश्चन भी यूपी PSC LT ग्रेड की परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्यूनेरिया के प्रमुख दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्थोडोंट्स प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी निमेटोडोंट्स प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी एम्फीडोंट्स प्रकार के और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्थोडोंट्स प्रकार के, ये आपका राइट आंसर होगा। प्रमुख दांत मोसेस में पाए जाते हैं। ये बीजाणु विसर्जन में सहायता करते हैं। फ्यूनेरिया में प्रमुख दांत आर्थोडोंट्स प्रकार के होते हैं। फ्यूनेरिया की संपुटिका में प्रमुख दांत की संख्या 32 होती हैं, जो 16-16 के 2 कतारों में होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, फ्यूनेरिया के संपुटिका में प्रमुख दांतों की संख्या है, जैसा कि अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया गया है। तो इसमें ऑप्शन है 8, 16, 32, 64। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी 32 यानी 32 इज़ द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2010 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण शानदार क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को विशेष ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मुख्यतः प्रमुख दांत पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए लीवर वर्ट, बी हार्न वर्ट,
ऑप्शन नंबर सी मोसेस, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मीनटू से मोसेस इज़ द राइट आंसर। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन पे विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि जब हम डिस्क्रिप्शन बताते हैं तो उससे संबंधित 2-3-4 क्वेश्चन उसके आगे के ज़रूर होते हैं। तो अभी हमने आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें बताई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीजीटी बायोलॉजी 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7वां देखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि किस पौधे के समूह में मुख्यतः अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विषाणु, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी इसमें मिस हो गए हैं, शैवाल हैं, ध्यान में रखेंगे, शैक या शैवाल बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर डी हैं ब्रायोफाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफाइट्स इज़ द राइट आंसर। ब्रायोफाइट समूह के सदस्यों के जीवन चक्र में 2 सुस्पष्ट प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, जो एक दूसरे से आकार के लक्षणों में बिल्कुल भिन्न होती हैं। इनमें से एक पीढ़ी, जिसे युग्मकोद्भिद कहते हैं, अगुणित यानी यन प्रकार की होती हैं तथा इनसे युग्मक यानी गैमीट का निर्माण होता है। युग्मकों के संलयन से द्विगुणित यानी 2n युग्मनज का निर्माण होता है, जो इसकी दूसरी पीढ़ी अर्थात बीजाणुद्भिद पीढ़ी कहलाती हैं। इस प्रकार ब्रायोफाइट्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रदर्शित करता है। चलिए क्वेश्चन 8वें पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी पीजीटी बॉटनी 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए गए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, रिक्सिया और मार्केंसिया पौधे किस समूह में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफाइटा, बी टेरिडोफाइटा, सी जिम्नोस्पर्म, डी एंजियोस्पर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफाइटा इज द राइट आंसर। रिक्सिया एवं मार्केंसिया ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। इनकी युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट प्रावस्था अधिक सुस्पष्ट, दीर्घकालीन, मुक्त शाखित एवं हरित होती है, जबकि बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट पूर्ण रूप से युग्मकोद्भिद पर आश्रित व अल्पजीवी होती हैं। ध्यान में रखें बात को। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए पीजीटी बॉटनी 2013 का पूछा गया एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस पौधे के बीजाणु चतुष्क में बीजाणुओं की व्यवस्था समद्विपार्श्वी होती हैं? ऑप्शन नंबर ए रिक्सिया पार्सोनोई, इसमें थोड़ा सा पर्सिनोई कर दिया है, पर्सोनाई होना चाहिए, मार्केंसिया पामेटा, सी पेलिया एपीफाइला, डी एंथोसिरास लिविस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिक्सिया पर्सोनाई। तो ये इसका राइट आंसर होगा। देखिए रिक्सिया पर्सोनाई के बीजाणु चतुष्क यानी स्पोर कैसे होते हैं? टेट्राड में। बीजाणुओं की व्यवस्था समद्विपार्श्व यानी आइसोबाइलेटरल होती हैं, जो कि एक ही समय पर विभाजन से बनते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इसके पहले ये देखें कि ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2016 का पूछा गया एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, थाइलस निम्न में से किसमें ऊपरी प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र तथा निचले संचयन क्षेत्र में विभेदित होती हैं? थाइलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर स्टोरेज रीजन इन। ऑप्शन नंबर ए रिक्सिया, ऑप्शन नंबर सेकंड है मार्केंसिया और ऑप्शन नंबर 3 है एंथोसिरास। अब इसमें कुछ कोड दिए गए हैं, इन कोडों के माध्यम से आपको चुनना है। देखिएगा कोड क्या है, 4 कोड होंगे। हाँ, तो कोड देखिएगा, पहला ऑप्शन नंबर ए में केवल 1 तथा 2 मतलब 1 एंड 2, बी हैं केवल 2 एंड 3, सी केवल 1 एंड 3, डी केवल 1 2 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 एंड 2 इज द राइट आंसर होगा। थैलस ऐसे पादप शरीर को कहते हैं जिसमें जड़, तना एवं पत्ती विकसित नहीं होती, जैसे शैवाल, कवक एवं ब्रायोफाइट्स। रिक्सिया एवं मार्केंसिया ब्रायोफाइट्स वर्ग के सदस्य हैं। इनके थैलस यानी सुकाय के ऊपरी भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, जबकि निचले भाग में खाद्य संग्रह किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
जो हैं 11 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ब्रायोफाइट्स हैं। क्या क्वेश्चन है? ब्रायोफाइट्स हैं। ऑप्शन नंबर ए जलीय, बी स्थलीय, सी उभयचर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उभयचर, यानी एम्फीबियस इज द राइट आंसर। ब्रायोफाइट्स पौधों को उभयचर माना जाता है, अतः इन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। इन पौधों का अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जलीय तथा स्थलीय दोनों माध्यमों की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन देखिएगा कब पूछा गया है। ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2009 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? ब्रायोफाइट्स इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए संवहन क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन नंबर बी फेनरोगेम्स, ऑप्शन नंबर सी पादप जगत के उभयचर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आई थिंक आपको इसका ऑप्शन क्लियरली पता हो गया होगा अब तक। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है किसको? ब्रायोफाइट को। देखिएगा ये क्वेश्चन भी कब का पूछा गया है। क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2013 का एक शानदार क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन है पादप जगत के उभयचर हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफाइट्स, बी टेरिडोफाइट्स, सी जिम्नोस्पर्मी, डी एंजियोस्पर्म। तो इसका जो राइट आंसर आई थिंक एकदम 100% आप क्लियर होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफाइट्स इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है विशालतम ब्रायोफाइट्स हैं। विशालतम ब्रायोफाइटा हैं। ऑप्शन नंबर ए रिक्सिया, ऑप्शन नंबर बी डावसोनिया, ऑप्शन नंबर सी एंथोसिरास और ऑप्शन नंबर डी मार्केंसिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डावसोनिया। विशालतम ब्रायोफाइटा की जब भी बात करेगा तो आप याद रखेंगे राइट आंसर इसका होगा डावसोनिया। डावसोनिया एक विशालतम ब्रायोफाइटा है। इसकी ऊंचाई 70 सेमी तक होती हैं। अधिकांश ब्रायोफाइटा छोटी साइज के होते हैं। और देखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि टीजीटी बायोलॉजी 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है बहुकोशिकीय तिरछे पटयुक्त मूलाभास पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए एंथोसिरास में, बी फ्यूनेरिया में, सी रिक्सिया में और डी मार्केंसिया में। क्या क्वेश्चन है? बहुकोशिकीय तिरछे पटयुक्त मूलाभास पाए जाते हैं। मल्टी सेलुलर राइजोइड्स विथ ऑब्लिक सेप्टा आर फाउंड इन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्यूनेरिया इज द राइट आंसर। फ्यूनेरिया में बहुकोशिकीय तिरछे पटयुक्त मूलाभास पाए जाते हैं। मूलाभास जड़ के समान संरचनाएं हैं जो पौधे को भूमि में स्थिर करती हैं तथा खनिज व जल अवशोषित करती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। रीजन कि ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2010 का एक शानदार और पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक लिंगाश्रयी जाति हैं? ऑप्शन नंबर ए आर क्रिस्टेलिना, बी आर ग्लाका, सी आर पठानकोलेंसिस, डी आर हिमालयेंसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर हिमालयेंसिस इज़ द राइट आंसर। आर हिमालयेंसिस एक लिंगाश्रयी जातियाँ हैं। एक लिंगाश्रयी जातियाँ हैं। इसमें नर तथा मादा जननांग अलग अलग थैलस पर उत्पन्न होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। रिक्सिया के पुमड़ु होना चाहिए था, घुमड़ बाई मिस्टेक हो गया है। रिक्सिया के पुमड़ु हैं, मतलब एंथ्रेजॉइड्स ऑफ रिक्सिया आर। ऑप्शन नंबर ए एक कसाब की, बी द्विकसाब की, सी चतुर्कसाब की, डी बहुकसाब की। इसमें जो विकल्प हैं ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा इसको आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही गलती जो है नहीं करना है आपको। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्विकसाबिकी इज़ द राइट आंसर। मीन टू से बाईफ्लैजिलेट इज़ द राइट आंसर।
रिक्सिया के एंथ्रोजॉइड द्विकशावकीय होते हैं, ये मुड़े हुए तथा लंबे आकार के होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2010 का पूछा गया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रायोफाइट्स को शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, ये थैलस के आकार के होते हैं, बी, इनमें संवहन ऊतक नहीं होता, सी, इनमें आर्किगोनिया के बाहर बंद कोशिकाएं होती हैं, और डी, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें आर्किगोनिया के बाहर बंद कोशिकाएं होती हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। ब्रायोफाइट्स को शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि इनमें आर्किगोनिया के बाहर बंद कोशिकाएं यानी स्टेराइल सेल्स होती हैं। आर्किगोनिया मादा जनन अंग है। शैवाल में जनन अंगों के बाहर बंद खोल नहीं होती हैं। चलिए इसका इंग्लिश वर्जन देखें और देखिएगा। क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2009 का पूछा गया एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद अवस्था होती हैं। इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफिटिक स्टेज इज ऑप्शन नंबर ए, हमेशा हैप्लाइड, ऑप्शन नंबर बी, हमेशा डिप्लाइड, ऑप्शन नंबर सी, अधिकतर डिप्लाइड पर कभी कभी हैप्लाइड, और ऑप्शन नंबर डी, ट्रिप्लाइड। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमेशा डिप्लाइड, ये इसका राइट आंसर होगा। ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद अवस्था हमेशा डिप्लाइड होती है। युग्मकोद्भिद अवस्था में एक अगुणित अवस्था होती है जिसकी अंतिम कोशिका युग्मक होती हैं। अगुणित युग्मकों के मिलने से जाइगोट बनता है जो कि द्विगुणित होती हैं तथा यही बीजाणुद्भिद अवस्था की प्रथम कोशिका होती हैं। ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद मुख्य पौधा होता है जिससे बीजाणुद्भिद संलग्न होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन हैं, ब्रायोफाइटा के युग्मकोद्भिद अवस्था की अंतिम कोशिका हैं। ऑप्शन नंबर ए युग्मक, ऑप्शन नंबर बी बीजाणु, ऑप्शन नंबर सी जो है इलेटर, और ऑप्शन नंबर डी युग्मनज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए युग्मक इज द राइट आंसर। मिंटू से गैमीट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, टीजीटी बायोलॉजी 2009 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक हरासित होना चाहिए था। सर्वाधिक हरासित युग्मकोद्भिद अवस्था दिखाई देती हैं, मतलब हाईली डीजेनरेटेड गैमेटोफिटिक स्टेज इज सीन इन ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफाइटा में, बी टेरिडोफाइटा में, सी जिम्नोस्पर्म में, डी एंजियोस्पर्म में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एंजियोस्पर्म में इज द राइट आंसर। सर्वाधिक ह्रासित युग्मकोद्भिद अवस्था एंजियोस्पर्म में दिखाई देती हैं। इसके विपरीत ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद मुख्य पौधा होता है। इसमें यह अवस्था स्वतंत्र, हरी, शाखित तथा दीर्घकालिक होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए, फ्यूनेरिया में गोपक का निर्माण होता है। फ्यूनेरिया में गोपक का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए पुंधानी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी स्तंभिका द्वारा, ऑप्शन नंबर सी संपुटिका द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी स्त्रीधानी द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्त्रीधानी द्वारा राइट आंसर होगा। मतलब फ्यूनेरिया में गोपक का निर्माण स्त्रीधानी द्वारा होता है। ये क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर इस पर बात करें तो फ्यूनेरिया में निषेचन के पश्चात स्पोरोफाइट युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है जिसे स्पोरोगोनिया कहते हैं। तरुण अवस्था में इसके ऊपर एक आवरण होता है जिसे गोपक या कैलिप्ट्रा कहते हैं। इसका निर्माण स्त्रीधानी के वेंटर भाग से होता है। अतः गोपक एक अगुणित यानी यन संरचना है, जबकि स्पोरोफाइट की अन्य संरचनाएं जैसे फुट, सीटा, कैप्सूल क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं।
अगले क्वेश्चन की 23 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2009 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फ्यूनेरिया का कौन सा भाग अगुणित है? फ्यूनेरिया का कौन सा भाग अगुणित है? ऑप्शन नंबर ए गोपक, बी प्रच्छद, सी स्तंभिका, डी वलय। तो इसका जो राइट आंसर अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा तो गोपक इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2010 का पूछा गया क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मास स्पोरोफाइट का कैलिस्ट्रा यानी गोपक, कैलिस्ट्रा यानी गोपक होता है। ऑप्शन नंबर ए अगुणित, ऑप्शन नंबर बी द्विगुणित, ऑप्शन नंबर सी त्रिगुणित और ऑप्शन नंबर डी बहुगुणित। ऑप्शन थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया है, इसको ध्यान में रखें। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अगुणित राइट आंसर होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से भिन्न हैं। ऑप्शन नंबर ए स्त्रीधानी में, बी संवहन ऊतक की अनुपस्थिति में, सी स्वतंत्र युग्मकोद्भिद में और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी संवहन ऊतक की अनुपस्थिति में। ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा पौधों में बीज निर्माण नहीं होता तथा दोनों में ही स्त्रीधानी मादा जननांग के रूप में पाया जाता है। दोनों प्रायः स्वतंत्र व स्वपोषी युग्मकोद्भिद भी होते हैं, परंतु ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक जाइलम व फ्लोएम नहीं पाए जाते, जबकि टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। 25 वाला क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2009 का पूछा गया क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है मांस कैप्सूल का विसर्जन किसके फटने से होता है? ऑप्शन नंबर ए अपरकुलम, बी पेरिस्टोम, सी एनुलस, डी कैलिप्ट्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपरकुलम इज द राइट आंसर। मांस कैप्सूल का स्फुटन अपरकुलम के फटने से होता है। परिपक्व होने पर अपरकुलम बाहर आ जाता है तथा फट जाता है। इस प्रकार पेरिस्टोमियल दांत दिखाई देने लगते हैं और बीजाणुओं का विसर्जन हो जाता है। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एपोफाइसिस। क्या क्वेश्चन है? एपोफाइसिस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पाइनस में, बी मांस में, सी सिलेजिलेना में और डी फर्न में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मांस में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगर थोड़ा इसमें अगर हम बात करें तो एपोफाइसिस मांस में पाया जाता है। यह कैप्सूल का भाग होता है। मांस में कैप्सूल अत्यधिक विकसित होता है तथा इसमें एपोफाइसिस थीका तथा अपरकुलम और पेरिस्टोम भाग पाए जाते हैं। नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 27वां जो था पीजीटी बायोलॉजी 2005 का पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? मांस के कैप्सूल में वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं, यह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए पार्टीशंस, बी कंपार्टमेंट्स, से ट्रेबेकुली, डी सेप्टा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्रेबेक्यूली। मांस के कैप्सूल में वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं, यह ट्रेबेकुली कहलाती हैं। और ये क्वेश्चन देखिएगा कब का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28वां टीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सत्य मास हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू मास? ऑप्शन नंबर ए बाघ मास, ऑप्शन नंबर बी क्लब मास, ऑप्शन नंबर सी रेडियर मास और ऑप्शन नंबर डी स्पाइक मास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाघ मास क्या हैं? एक सत्य मास हैं। बाघ मास जिसे पीट मास या स्फेग्नम कहते हैं, सत्य मास यानी ट्रू मास हैं।
यह ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। इसकी जीवित तथा मृत दोनों प्रकार की कोशिकाएं जल अवशोषित करने की क्षमता रखती हैं। यह अपने शुष्क भार का 25 गुना तक जल अवशोषित कर सकता है। रेंडियर मास अर्थात क्लेडोनिया रेंजिफेरेना सैक यानी लाइकेन के अंतर्गत आता है। क्लब मास लाइकोपोडियम को तथा स्पाइक मास सिलेजिनिला को कहते हैं, जो कि टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें चारों ऑप्शन पे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। उन चारों के विषय में हमने डिटेल वर्णन किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले ये देख लें कि ये क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है पीट मास हैं। ऑप्शन नंबर ए स्फैग्नम, ऑप्शन नंबर बी फ्यूरेरिया, ऑप्शन नंबर सी रिक्सिया, ऑप्शन नंबर डी मार्केंसिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्फैग्नम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाग मास या पीट मास नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए पेलिया को, ऑप्शन नंबर बी पोरेला को, ऑप्शन नंबर सी एंथोसिरास को और ऑप्शन नंबर डी स्फैग्नम को। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्फैग्नम को। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन देखिएगा कब का पूछा गया है, पीजीटी बॉटनी 2007 में पूछा, 2002 होना चाहिए था, सॉरी 2002 का पूछा गया क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, पीट मास हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्यूनेरिया, ऑप्शन नंबर बी पॉलीट्राइकम, ऑप्शन नंबर सी एंथोसिरास और ऑप्शन नंबर डी स्फैग्नम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्फैग्नम इज़ द राइट आंसर। क्या होगा, स्फैग्नम। पीट मास कौन है, स्फैग्नम है। ये क्वेश्चन देखिएगा पीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, ब्रायोफाइट्स में सबसे सरल बीजाणुउद्भिद पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रिक्सिया, ऑप्शन नंबर बी पेलिया में, ऑप्शन नंबर सी फ्यूनेरिया में, ऑप्शन नंबर डी एंथोसिरास में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिक्सिया में इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ब्रायोफाइटा में सबसे सरल बीजाणुउद्भिद स्पोरोफाइट रिक्सिया में पाया जाता है। रिक्सिया के बीजाणुउद्भिद में सिर्फ संपुटिका यानी कैप्सूल पाया जाता है, जबकि फूड तथा सीटा अनुपस्थित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखें। इससे पहले देखिएगा ये पीजीटी बॉटनी 2004 का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो है कार्ड मास सामान्य नाम है। कार्ड मास सामान्य नाम हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्यूनेरिया का, ऑप्शन नंबर बी स्फैग्नम का, ऑप्शन नंबर सी स्फैग्नेरिया का, ऑप्शन नंबर डी एंथोसिरास का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्यूनेरिया का इज़ द राइट आंसर होगा। और ये कार्ड मास फ्यूनेरिया का सामान्य नाम है, ध्यान में रखेंगे। ये साधारण बहुकोशिकी स्वपोषी छाया में उगने वाले जलस्थली यानी एम्फीबियस पौधे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिएगा ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं पूछा गया होगा, पीजीटी बॉटनी 2004 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा। पायरिनाइट सहित क्लोरोप्लास्ट किसकी थैलस की कोशिकाओं की विशिष्टता हैं। ऑप्शन नंबर ए पेलिया, ऑप्शन नंबर बी एंथोसिरास, ऑप्शन नंबर सी रिक्सिया और ऑप्शन नंबर डी मार्केंसिया। क्वेश्चन ऊपर नीचे हैं, इसको ध्यान में रख लें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एंथोसिरास इज़ द राइट आंसर। पायरिनाइड सहित क्लोरोप्लास्ट एंथोसिरास थैलस की कोशिकाओं की विशिष्टता है। पायरिनाइड में स्टार्च का संग्रह होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सीडो इलेटर पाए जाते हैं। क्या क्वेश्चन है, सीडो इलेटर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्यूनेरिया में, बी रिक्सिया में, सी पेलिया में और डी एंथोसिरास में।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंथोसिरास में। सीडो इलेटर एंथोसिरास में पाए जाते हैं। ये पूर्व विकसित बीजाणु उद्भिद से बनते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं। इलेटर में स्थूलन पट्टियों यानी थिकनिंग बैंड्स का अभाव होने के कारण इसे सीडो इलेटर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ें। इससे पहले देखिएगा ये क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2004 का पूछा गया एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 37 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स के कुछ कैप्सूल में पाया जाने वाला सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू हैं। ऑप्शन नंबर ए इलेटस, ऑप्शन नंबर बी इन्वोल्यूकर, ऑप्शन नंबर सी स्पोर वॉल और ऑप्शन नंबर डी काल्यूमेला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी काल्यूमेला इज द राइट आंसर। ब्रायोफाइट्स के कुछ कैप्सूल में पाया जाने वाला सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू काल्यूमेला होता है। यह कैप्सूल के थीका भाग से संबंधित होता है। यह स्पोर को जल तथा खनिज उपलब्ध कराता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो था वो पीजीटी बायोलॉजी 2004 का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस एक के जीवन चक्र में प्रोटोनिमा विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए मार्केंसिया, बी रिक्सिया, सी फ्यूनेरिया और डी एंथोसिरास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्यूनेरिया इज द राइट आंसर। फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में प्रोटोनिमा विकसित होता है। मांस तथा फ्यूनेरिया के बीजाणु अंकुरित होकर शैवाल की तरह तंतुवत संरचना बनाते हैं जिसे प्रोटोनिमा कहा जाता है। प्रोटोनिमा के विकास के फलस्वरूप ही मांस का युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले हम देख लेंगे क्वेश्चन कब पूछा गया था। पीजीटी बॉटनी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि मांस के स्पोर अंकुरित होने पर क्या बनता है। मांस के स्पोर अंकुरित होने पर क्या बनता है। ऑप्शन नंबर ए एन्यूलस, बी थीका, सी पेरिस्टोम और डी प्रोटोनिमा। तो राइट आंसर अभी इसके पहले हमने बात की है क्वेश्चन में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटोनिमा इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी देखिएगा इंपॉर्टेंट है। रीजन की पीजीटी बॉटनी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा एक ब्रायोफाइटा का नाम बताइए जिसमें स्पोरोफाइट का वर्धन असीमित होता है। ऑप्शन नंबर ए पेलिया में, ऑप्शन नंबर बी रिक्सिया, ऑप्शन नंबर सी एंथोसिरास और ऑप्शन नंबर डी फ्यूनेरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंथोसिरास इज द राइट आंसर। एंथोसिरास नामक ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट का वर्धन असीमित होता है। इसमें सीटा भाग मेरिस्टेमेटिक होता है तथा यह ऊतक असीमित वृद्धि करता है। और यह क्वेश्चन देखिएगा पीजीटी बायोलॉजी 2004 का पूछा हुआ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन है फ्यूनेरिया और रिक्सिया में मादा प्रजनन अंग हैं। क्या क्वेश्चन है। फ्यूनेरिया और रिक्सिया में मादा प्रजनन अंग हैं। ऑप्शन नंबर ए एंथेरिडिया, ऑप्शन नंबर बी आर्चिगोनिया, ऑप्शन नंबर सी एंथेरिडियोफोर और ऑप्शन नंबर डी आर्चिगोनियोफोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आर्चिगोनिया इज द राइट आंसर। आर्चिगोनिया एक मादा प्रजनन अंग है। तो फ्यूनेरिया और रिक्सिया में मादा प्रजनन अंग आर्चिगोनिया होता है। आर्चिगोनिया ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म पौधों में पाए जाते हैं। आर्चिगोनियोफोर शाखा होती हैं जिस पर आर्चिगोनिया लगते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2004 का पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। क्वेश्चन है प्रोटोनिमा पाया, क्या क्वेश्चन है फिर से। क्वेश्चन है प्रोटोनिमा पाया जाता है इसके जीवन चक्र में।
प्रोटोनीमा निम्न में से किसके जीवन चक्र में पाया जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए स्पायरोगायरा, बी राइजोपस, सी फ्यूनेरिया, डी ड्रायोप्टेरिस। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी फ्यूनेरिया इज द राइट आंसर। फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में प्रोटोनीमा पाया जाता है। यह इसका मुख्य पौधा होता है जिसे तरुण अवस्था में प्रोटोनीमा तथा वयस्क अवस्था में गैमेटोफोर कहते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2004 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से किसमें स्पोर का इन सीटू अंकुरण होता है। ऑप्शन नंबर ए रिक्सिया, ऑप्शन नंबर बी मार्केंसिया, ऑप्शन नंबर सी पेलिया और ऑप्शन नंबर डी स्फेगनम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेलिया इज द राइट आंसर। इन सीटू अंकुरण पेलिया में पाया जाता है। इसमें स्पोर पौधे से लगा हुआ उसके अंदर अर्थात संपुटिका में ही अंकुरित हो जाता है। इसे कालपूर्व अंकुरण कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखें। इससे पहले देखिएगा 43 क्वेश्चन जो था वो पीजीटी बायोलॉजी 2003 का पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रिटार्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। रिटार्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए पोरेला में, ऑप्शन नंबर बी स्फेगनम में, ऑप्शन नंबर सी पोगोनेटम में और ऑप्शन नंबर डी फ्यूनेरिया में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्फेगनम में इसका राइट आंसर होगा। रिटार्ट कोशिकाएं स्फेगनम में पाई जाती हैं। मध्यकालीन रासायनिक बोतल सदृश संरचना होने के कारण इन्हें रिटार्ट कहा जाता है। ये कोशिकाएं स्फेगनम की बहुत सी जातियों में बलकुट स्तर में पाई जाती हैं, परंतु चारों तरफ की बलकुट कोशिकाओं से ज़्यादा बढ़ी हुई होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी पीजीटी बॉटनी 2003 का क्वेश्चन था। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक आदितम स्थलीय पौधा है। ऑप्शन नंबर ए राइनिया, ऑप्शन नंबर बी हार्निया, ऑप्शन नंबर सी कार्डाइटीज और ऑप्शन नंबर डी कुकसोनिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कुकसोनिया इज द राइट आंसर। कुकसोनिया एक आदितम स्थलीय पौधा है जिसके जीवाश्म सिल्यूरियन पीरियड के चट्टानों से प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा कब का पूछा गया है। क्वेश्चन ये टीजीटी बायोलॉजी 2003 का एक महत्वपूर्ण और पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, एम्फीथीसियम से बीजाणुजन ऊतक का उद्भव होता है। ऑप्शन नंबर ए एंथोसिरास में, ऑप्शन नंबर बी मार्केंसिया में, ऑप्शन नंबर सी पोरेला में, ऑप्शन नंबर डी पेलिया में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंथोसिरास में। इन एम्फीथीसियम से बीजाणुजन ऊतक यानी स्पोरोजिनस टिश्यू का उद्भवन एंथोसिरास में होता है। बीजाणुजन कोशिकाओं से आर्चिस्पोरियम का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें इससे पहले 46 का देखिएगा। पीजीटी बॉटनी 2003 का पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है देखिएगा। 47 क्वेश्चन है एम्फीथीसियम से आर्चिस्पोरियम की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए रिक्सिया में, ऑप्शन नंबर बी मार्केंसिया में, ऑप्शन नंबर सी एंथोसिरास में और ऑप्शन नंबर डी फ्यूनेरिया में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंथोसिरास में इज़ द राइट आंसर। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2000 का पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है बीजाणुओं के निर्माण के बिना ही बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद की उत्पत्ति कहलाती हैं। मतलब बीजाणुओं का निर्माण ना हो उसके बिना ही बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद की उत्पत्ति क्या कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए अपयुग्मन, ऑप्शन नंबर बी समयुग्मन, ऑप्शन नंबर सी समगमन और ऑप्शन नंबर डी अपबीजाणुता। तो राइट आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी अपबीजाणुता इसका राइट आंसर होगा।
और बीजाणुओं के गठन के बिना ही बीजाणुउद्भिद से अगर युग्मकोद्भिद के विकास को क्या कहते हैं, एपोस्पोरी, अपबीजाणुता। और ये क्वेश्चन देखिएगा पीजीटी बॉटनी 2002 का पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है निम्न में से किसमें स्पोर मदर सेल तथा इलेटर मदर सेल समान पीढ़ी से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए रिबोयूलिया, ऑप्शन नंबर बी मार्केंसिया, ऑप्शन नंबर सी फ्यूनेरिया और ऑप्शन नंबर डी रिकार्डिया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, मार्केंसिया इज द राइट आंसर। मार्केंसिया में स्पोर मदर सेल तथा इलेटर मदर सेल दोनों द्विगुणित यानी टूयन होते हैं। ये दोनों संरचनाएं स्पोरोफिटिक पीढ़ी से संबंधित हैं। इसमें इलेटर बीजाणुओं के विसर्जन में सहायक होता है। देख लेते हैं ये क्वेश्चन कब का पूछा गया क्वेश्चन है, पीजीटी बायोलॉजी 2002 का क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। 50वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है बीजाणुओं के विसर्जन हेतु इलेटर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए रिक्सिया में, ऑप्शन नंबर बी मार्केंसिया में, ऑप्शन नंबर सी मॉस में और ऑप्शन नंबर डी फर्न में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मार्केंसिया में इसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन भी पीजीटी बॉटनी 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा 51 क्वेश्चन क्या है, किस जाति में सीटा परिपक्वता पर, क्या क्वेश्चन है, किस जाति में सीटा परिपक्वता पर 50 mm तक लंबा एवं लगभग पारदर्शी हो जाता है। जो सीटा है वो परिपक्व होकर 50 mm तक लंबा व क्या हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए मार्केंसिया, बी पेलिया, सी फ्यूनेरिया, डी स्फेगनम। तो राइट आंसर इसका मार्केंसिया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मार्केंसिया में स्पोरोफाइट फूट, सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित होता है। आरंभ में सीटा छोटा होता है परंतु परिपक्वता के समय यह लंबा होकर पारदर्शी हो जाता है। और देखिएगा ये क्वेश्चन कब का पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये पीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, वेंटर हिस्सा है, मतलब अ वेंटर इज अ पार्ट ऑफ। ऑप्शन नंबर ए स्पोरोफाइट का, बी स्पोरेंजियम का, सी एंथ्रीडियम का, डी आर्चिगोनिया का। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी आर्चिगोनियम का इसका राइट आंसर होगा। वेंटर आर्चिगोनियम का हिस्सा होता है। आर्चिगोनियम फ्लास्क के आकार का अंग होता है। इसका ऊपरी लंबा भाग नेक जबकि निचला सैक की तरह फूला हुआ भाग वेंटर कहलाता है। वेंटर में निषेचन की क्रिया होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित समूहों में से किसका बीजाणुउद्भिद युग्मकोद्भिद से संलग्न होता है। ऑप्शन नंबर ए थैलोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी टेरिडोफाइटा और ऑप्शन नंबर डी स्पर्मेटोफाइटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइटा इज द राइट आंसर। तो ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में स्पोरोफाइट यानी बीजाणुउद्भिद तथा युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट नामक दो अवस्थाएं पाई जाती हैं जो संरचनात्मक दृष्टिकोण से भिन्न होती हैं। युग्मकोद्भिद मुख्य पौधा होता है जो कि अगुणित होता है। युग्मकोद्भिद अवस्था स्वतंत्र, हरी, शाकित तथा दीर्घकालिक होती हैं, जबकि बीजाणुउद्भिद अवस्था अल्पकालिक तथा युग्मकोद्भिद पर पूर्णतः निर्भर होती हैं। इस प्रकार इसका बीजाणुउद्भिद मुख्य पौधा अर्थात युग्मकोद्भिद से संलग्न होता है। क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन जो था वो भी पीजीटी बॉटनी 2000 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, 2010 का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 को देखिएगा, युग्मकोद्भिद मुख्य पौधा हैं। 54 देखिएगा, युग्मकोद्भिद मुख्य पौधा हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफाइटा का, ऑप्शन नंबर बी टेरिडोफाइटा का, ऑप्शन नंबर सी अनावृत बीजी का और ऑप्शन नंबर डी आवृत बीजी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
ब्रायोफाइटा इज़ द राइट आंसर। और देखते हैं ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, पीजीटी बायोलॉजी 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। 55वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए शैवाल में, ऑप्शन सबसे नीचे शैवाल दिया है, मतलब ए बी जो है इसमें मिसप्रिंट है। ऑप्शन नंबर ए शैवाल में, बी टेरिडोफाइटा में, सी कवक में और डी ब्रायोफाइटा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफाइटा में इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। 55 का इंग्लिश वर्जन और साथ ही में देखिएगा ये टीजीटी बायोलॉजी 2009 का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है देखिएगा, निम्नलिखित किस ब्रायोफाइटा में जिम्मा कप पाए जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ब्रायोफाइटा में जिम्मा कप पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए रिक्सिया, जो कि यहाँ पर मिस हो गया है, ध्यान में रखें, बी मार्केंसिया, सी एंथोसिरास और डी स्फैगनम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्केंसिया इज़ द राइट आंसर। मार्केंसिया में जिम्मा कप पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, कप सदृश जिम्मा कप मार्केंसिया के पौधे अर्थात युग्मकोद्भिद में पर बिखरे होते हैं। जिम्मा कप में अगुणित ऊतक के छोटे डिस्क उपस्थित होते हैं जिसे जिम्मी कहते हैं। जिम्मा अलैंगिक जनन में सहायक संरचनाएं हैं जो नए पौधे को जन्म देते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से नए युग्मकोद्भिद को जन्म देते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन देखिएगा। और पीजीटी बॉटनी 2000 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, जिम्मा या गिम्मा द्वारा वर्षीय प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर ए रिक्सिया में, ऑप्शन नंबर बी मार्केंसिया में, ऑप्शन नंबर सी एंथोसिरास में और ऑप्शन नंबर डी फ्यूनेरिया में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मार्केंसिया में इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को देखें। इसके पहले देखिएगा ये क्वेश्चन यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसमें अलैंगिक प्रजनन जिम्मा द्वारा होता है। बड़ा ही शानदार और सहज क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्केंसिया इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2013 मतलब हाल फिलहाल का पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 59 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, आधारी इलेक्ट्रोफोर उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए एंथोसिरास में, बी पेलिया में, सी रिक्सिया में और डी मार्केंसिया में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेलिया में। आधारी इलेक्ट्रोफोर कहाँ, पेलिया में उपस्थित होते हैं। पेलिया में इलेक्ट्रोफोर आधारी होते हैं। और इसको देखो, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था। ये क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2000 का पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है। क्वेश्चन है, किसके बीजाणुद्भिद में प्रच्छद, ढक्कन, पेरिस्टोमियम, दांत और वलय की उपस्थिति मुख्य लक्षण हैं। ये सब चीज़ें किसमें पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए एंथोसिरास, बी मार्केंसिया, सी पेलिया और डी फ्यूनेरिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्यूनेरिया इज़ द राइट आंसर। क्या होगा, फ्यूनेरिया होगा। और फ्यूनेरिया के बीजाणुद्भिद में प्रच्छद, ढक्कन, पेरिस्टोमियम, दांत और वलय की उपस्थिति मुख्य लक्षण हैं। फ्यूनेरिया वास्तविक मांस होता है जिसका स्पोरोफाइट अत्यधिक विकसित होता है तथा फूट, सीटा और कैप्सूल में विभेदित होता है। ये सभी संरचनाएं कैप्सूल से संबंधित होती हैं। पेरिस्टोमियल दांत, अपरकुलम तथा वलय की सहायता से स्पोर का विसर्जन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। और ये इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन है, उस ब्रायोफाइटा का नाम बताइए जिसके युग्मकोद्भिद में अंतराकोशिक श्लेष्मिकी
गुहिकाओं में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए फ्यूनेरिया, बी एंथोसिरासी पेलिया और डी मार्केंसिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंथोसिरास इज द राइट आंसर। एंथोसिरास के एक मुखोद्भिद में अंतराकोश की श्लेष्म की गुहिकाओं में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, जैसे नास्टाक। ये शैवाल यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा चैप्टर था वो पूरा का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कराया है। इसी तरह अगले पार्ट में अगला चैप्टर कंप्लीट होगा, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्नों को रखा गया है। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो थोड़ा बहुत तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।